रमजान का पहला दिन बहुत ही बाबरकत है। सब काम छोड़कर बस ये सूरत पढ़ना, अल्लाह बहुत बड़ी नेमत से नवाजेगा। रमजान का पहला रोजा अफ्तार करने से पहले एक बार ये सूरत जो पढ़ेगा, अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे बंदे, मांग तुझे क्या चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रमजान का पहला रोजा अफ्तार करने से पहले एक बार ये सूरत लाजमी पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे बंदे, मांग तुझे क्या चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और वसअतों के दरवाजे खोले हैं। अहादीस मुबारका का मुताला करने से पता चलता है, बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे आमाल भी इरशाद फरमाए कि जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिस्क में वसअत, बरकत और खुशहादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है। अगर इस सूरत को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजल और करम से आपको दौलत मिलेगी। यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाओगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगी। इस सूरत की फजीलत बहुत ज्यादा है। अल्लाह पर तवक्कल और उसी के सामने गिड़गिड़ाने वाले के साथ अल्लाह काफी है। वही दश्त ज़दा को अमन नसीब फरमाता है, तालिब पनाह को पनाह देता है। वही बेहतरीन वाली और बेहतरीन मददगार है। लिहाजा जो भी उसे अपना वाली बनाए, उसी से मदद तलब करे, उसी पर तवक्कल हो और मुकम्मल तौर पर उसी की तरफ यकसू हो जाए तो अल्लाह भी उसका वाली बनकर उसकी मुकम्मल हिफाजत फरमाता है। जो सिर्फ अल्लाह से डरे और तकवा इख्तियार करे, उसे हर दश्त डर से अमन फराहम करता है और उसकी जरूरत के मुताबिक हर मुफीद चीज मुहैया करता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और मुआवजा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। बस हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसा भी देखा गया कि जो मुजर्रिब वजीफा आपको बताने लगा हूँ, जिसको ये वजीफा बताया गया तो फौरी तौर पर उनकी गैब से मदद हुई। ये मुजर्रिब वजीफा रिस्क और दौलत के लिए जो आज आपको वीडियो में बताया जाएगा, यकीन माने कि इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी में फौरी तौर पर पैसा न आया हो, फौरी तौर पर उसको रिस्क न मिला हो। नाज़रीन, अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। जब आपके सामने ये वीडियो आ जाए तो ये वजीफा आप लोग लाजमी कीजिएगा। अपने मुश्किल दिनों में, अपने परेशानी के दिनों में इस वजीफे को लाजमी पढ़िएगा। बड़ी से बड़ी मुरादें हो, बीमारियां हो, तकलीफ हो, दुख हो, परेशानी हो, बे औलादी हो, रिस्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल न हो, तो ये वजीफा आप लोग एक मर्तबा करके जरूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह फौरन छुटकारा मिल जाएगा। रोजा एक अजीब इबादत है कि इंसान रोजा रखकर अपने हर काम को अंजाम दे सकता है। रोजा रखकर सनत और हरफत, तिजारत और ज़ियारत हर काम बखूबी आसन कर सकता है। माह रमजान बरकतों वाला महीना है और इस माह की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुकद्दस का नुज़ूल इसी पाक महीने में हुआ। रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मगफिरत और तीसरा अशरा जहन्नुम की आग से निजात का है। जब रमजान अल मुबारक का चांद नजर आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये चांद खैर बरकत का है, ये चांद खैर बरकत का है। मैं उस जात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिले पर वो अपनी बख्शिश न करवा सके। जिस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और इस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमजान की अहमियत को समझ लेना चाहिए। रोजा वो अजीम फरीजा है जिसको रब्बे जुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया है और कयामत के दिन रब ताला इसका बदला और अजर बगैर किसी वास्ते की बजाते खुद रोजेदार को अनायत फरमाएंगे। खुदावंद करीम ने अपने बंदों के लिए इबादत के जितने भी तरीके बताए हैं उनमें कोई न कोई हिकमत जरूर पोशीदा है। नमाज खुदा के विसाल का जरिया है। इसमें बंदा अपने माबूद हकीकी से गुफ्तगू करता है। बाइनी रोजा भी खुदा ताला से लो लगाने का एक जरिया है। हदीस पाक में है कि रमजान शाहरुल्लाह, रमजान अल्लाह ताला का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब्बे जुल जलाल का खसूसी ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज और जुदा है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 चीजें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी अलैहिस्सलाम को न मिली। पहली ये कि जब रमजान मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला उनकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत फरमाए उसे कभी भी अजाब न देगा। दूसरी ये कि शाम के वक्त उनके मुंह की बू जो भूख की वजह से होती है अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। तीसरी ये कि फरिश्ते हर रात उस दिन के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। चौथे ये कि अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मुशक्कत से मेरे घर और कर्म में राहत पाएंगे। पांचवा ये कि जब माह रमजान की आखिरी रात आती है तो
تو اللہ ताला सब की मग़फ़िरत फरमा देता है। रमजान के इस मुबारक माह की इन तमाम फजीलतों को देखते हुए मुसलमानों के इस महीने में इबादत का खास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा जाया और बेकार जाने नहीं देना चाहिए। इस माह मुबारक में ऐसे अंदाज में इबादत को फर्ज के तौर पर मुतय्यन फरमा दिया गया है कि इंसान इस इबादत के साथ अपनी तमाम जरूरियात व हवाइज में भी मसरूफ रह सकता है और ऐन इसी खासा तरीका इबादत में भी मशगूल हो सकता है। ऐसी खास तरीके की इबादत को रोजा कहा जाता है जिसे इस माह में फर्ज फरमा दिया गया है। रोजा एक अजीब इबादत है कि इंसान रोजा रख कर अपने हर काम को अंजाम दे सकता है। रोजा रख कर सनत और हरफत, तिजारत और ज़ियारत हर काम बखूबी आसन कर सकता है। और फिर बड़ी बात ये कि इन कामों में मशगूल होने के वक्त भी रोजे की इबादत रोजेदार से बेतकल्लुफ खुद ब खुद सादर होती रहती है और इसको इबादत में मशगूली का सवाब मिलता रहता है। नाज़रीन, रोजे के साथ साथ नमाज की भी पाबंदी करनी चाहिए क्योंकि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ औकात में फर्दन पांचों व नमाजों की फजीलत बयान फरमाई है। फजर और इशा की फजीलत का जिक्र करते हुए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ठंडे वक्त की 2 नमाजें अदा की वो जन्नत में दाखिल होगा। औलादे उलन फजर की नमाज का खुसूसियत के साथ तज़किरा इसलिए किया गया कि उस वक्त इंसान पर नींद का गलबा होता है। हवा के खुशगवार झोंके उसे थपकियां दे देकर ख्वाब के शीरी की आगोश में ले जाते हैं और शैतान हर हरबे से इसे गफलत की नींद पड़ा रहने पर उकसाता रहता है। एक बंदा खुदा मीठी नींद और आराम को तर्क करके बिस्तर से नमाज के लिए उठ खड़ा होता है तो शैतान की सारी मेहनत उकारत जाती है। दूसरा इशा का वक्त है जब इंसान दिन भर की थकन से चूर, खाना खाते ही बिस्तर राहत पर दराज होना चाहता है और शैतान हीलों बहानों से उसे इशा की नमाज पढ़ने से बाज रखने की कोशिश करता है। लेकिन बंदा खुदा नफसानी ख्वाहिशात और शैतान के हरबों के बावजूद बारगाहे इज़्ज़ी में नमाज के लिए हाजिर होकर शैतान के सारे अज़ाइम खाक में मिला देता है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन 2 औकात के इबादत गुजार बंदों को जन्नत की बशारत देना इस हिकमत की बिना पर है कि जो शख्स फजर और इशा की नमाज की अदायगी को अपना मामूल बना लेता है उसके लिए बाकी 3 नमाजों को अदा करना गरा नहीं होता। नमाज असर की फजीलत के बारे में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज असर छोड़ी उसके अमल बातिल हो गए। कुरान हकीम में उस नमाज की मुहाफिजत की खसूसी तलकीन की गई है। सब नमाजों की मुहाफिजत किया करो और बिलखुसूस दरमियानी नमाज की। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्ज झेल हदीस मुबारक में फजर और असर की नमाज को पाबंदी के साथ अदा करने वालों को नारे दोज़ख से रहाई की बशारत अता फरमाई। जिसने सूरज के तलू होने से कबल उसके गरूब होने से कबल यानी फजर और असर की नमाज अदा की वो हरगिज आग में दाखिल नहीं होगा। इसी तरह पंजगाना नमाज की फजीलत के मुतालिक हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गुनाह करते रहो और जब सुबह की नमाज पढ़ते हो तो वो इन्हें धो देती है। फिर गुनाह करते हो और जब नमाज जोहर पढ़ते हो तो वो इन्हें धो देती है। फिर गुनाह करते हो और नमाज असर पढ़ते हो तो वो इन्हें धो देती है। फिर गुनाह करते रहते हो और जब नमाज मगरिब पढ़ते हो तो वो इन्हें धो देती है। फिर गुनाह करते रहते हो, जब नमाज इशा पढ़ते हो तो वो इन्हें धो डालती है। फिर तुम सो जाते हो और बेदार होने तक तुम्हारा कोई गुनाह नहीं लिखा जाता। कहते हैं कि जब रमजान के करीब आते हैं तो रब रहमत इलाही के इश्तिहाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प पड़ जाती है। रमजान के 2 माह बेशतर रजब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रमजान का तस्करा शुरू हो जाता। जैसा कि एक रिवायत के मुताबिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में ये दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत नाजिल फरमा और हमें रमजान नसीब फरमा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में दाखिल होते तो ये शौक मजीद बढ़ जाता और आप शब और रोज गोया रमजान जैसा रंग इख्तियार कर लेते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प का अंदाजा इस हदीस से है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के इंतजार में शाबान के दिन गिन गिन कर गुजारने की ताकीद फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। हदीस शरीफ में आता है कि रोजेदार की दुआ अफ्तारी के वक्त रद्द नहीं की जाती। इफ्तारी के वक्त जो ये सूरत पढ़ेगा अल्लाह पाक फरमाएंगे कि मांग मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए। ये कुरान पाक की वो सूरत है कि जब कोई बंदा पढ़ता रहे तो अल्लाह उसकी एक एक आयत के बदले फौरन जवाब देते हैं। और इस सूरत का पहला हक ताला की हम्दो सना कहे और दूसरा हिस्सा बंदे की दुआ दरख्वास्त का है। उसके साथ ये भी इरशाद हुआ मेरे बंदे को वो चीज मिलेगी जो उसने मांगी। फिर जब बंदा ये सूरत मुकम्मल करता है फिर अल्लाह कहता है सब मेरे बंदे के लिए है और उसको वो चीज मिलेगी जो उसने मांगी। नाज़रीन, वजीफा शुरू करने से पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई और दुरूद पाक पढ़ लें जो आप आसानी से पढ़ सकते हो। कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले दरूद पाक लाजमी पढ़ा करें क्योंकि दरूद पाक की बहुत सी फजीलत और बरकत है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना एक मकबूल तरीन अमल है। ये सुन्नत
सुन्नत इलाहिया है। इस निस्बत से ये जहाँ शान मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसल होने की दलील है, वहाँ इस अमल के खास फजीलत भी हसीन पैराए में उजागर होती है कि ये वो मुकद्दस अमल है जो हमेशा के लिए लाजवाल, लाफानी और तगय्युर के असरात से महफूज है, क्योंकि न खुदा की जात के लिए फना है, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम की इंतहा। अल्लाह ताला न सिर्फ खुद अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजता है, बल्कि उसने फरिश्तों और अहले ईमान को भी पाबंद फरमा दिया है कि सब मेरे महबूब पर दरूद सलाम भेजे। इसलिए कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उस पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। इसी तरह दरूद सलाम के फजाइल और दीनी व दुनियावी मकासद के हुसूल में इसकी बरकत मुस्तनद रिवायात से साबित है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से आने वाला आया और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला उसके बदले उस उम्मती पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दर्जे बुलंद करता है और उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है। दरूद सलाम एक ऐसा महबूब व मकबूल अमल है जिससे गुनाह माफ होते हैं, शिफा हासिल होती है और दिलो जान को पाकीज़गी हासिल होती है। पढ़ने वाले के लिए सबसे बड़ी सआदत यह है कि उसे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनफ्सो नफीस सलाम के जवाब से मुशर्रफ फरमाते हैं। इससे बढ़कर ये सलात व सलाम किसी सूरत में आप किसी मरहले पर भी काबिल रद्द नहीं, बल्कि ये ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर मकबूल होता है। अगर नेक पढ़े तो दर्जे बुलंद होते हैं और फासिक व फाजिर पढ़े तो न सिर्फ उसके गुनाह माफ होते हैं, बल्कि उसका पढ़ा हुआ दरूद सलाम भी कबूल होता है। इसलिए कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले दरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। एक बार तो मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मरतबा दरूद पाक जब पढ़ लें तो उसके बाद पहला वजीफा जो आपने पढ़ना है वो अल्लाह ताला का ये नाम है, या रहमानु या रहीमु या रहमानु या रहीमु या रहमानु या रहीमु या रहमानु या रहीमु। इसको आपने 41 मरतबा पढ़ लें। ये वजीफा पढ़ने के बाद कुरान पाक की एक सूरत पढ़ लें, ये सूरत फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला। जजा के दिन का मालिक, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, यानी सीधा रास्ता दिखा उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और वो गुमराह हुए। तो नाज़रीन, इस सूरत को आप अफ्तारी के वक्त लाजमी पढ़ें। छोटी सी सूरतें, लेकिन अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होंगे। दुनिया की जो चीज मांगेंगे, जो कामयाबी मांगेंगे, इंशाल्लाह आपको मिलेगी। आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। तो जब ये रोजा अफ्तार करने लगे तो अफ्तार करने से पहले 7 मरतबा सूरत लाजमी पढ़े, पूरे दिल से पढ़े। इंशाल्लाह अल्लाह पाक दस्तरखान को वसी से वसी कर देंगे, दुनिया की हर नेमत से आपको मालामाल कर देंगे। ये सूरत एक दुआ है जो हर मुसलमान को मांगनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि सूरत फातिहा की नजीर न तो तौरात में नाजिल हुई, न इंजील में और न ज़बूर में, और न ही खुद कुरान करीम में कोई दूसरी सूरत इसकी मिस्ल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम की सब सूरतों में अजीम तरीन सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। मशाइख ने लिखा है कि अगर सूरत फातिहा को ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो हर बीमारी से शिफा होती है। ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए शिफा मिलता है, हर दुआ कबूल होती है। तो आप भी इस अमल को, इस सूरत को रोजा अफ्तार करते वक्त लाजमी पढ़े। उसके बाद वही दरूद पाक पढ़ ले जो वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। नाज़रीन, ये वजीफा आपकी किस्मत को चमका देगा, आपकी मुश्किल को खत्म कर देगा और रिज़्क के ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। नमाज की अहमियत इससे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब अहकाम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर भेजे। जब नमाज फर्ज करनी मंजूर हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अर्श अजीम पर बुलाकर उसे फर्ज किया और शबे इसरा यानी मेराज की रात में ये तोहफा दिया कि बेशक नमाज मोमिनों पर अपने मुकर्ररा वक्त में
ادا کرنا فرض ہے کہ نماز قائم کرو اور زکات دو، اپنے رب کی اس وقت عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے ترجمہ کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہے، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچتے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مدامت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور و برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، میرے اللہ ہمیں عطا کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔